गुड इवनिंग गाइस। तो आज सुबह क्लास नहीं हो पाई, नेटवर्क के कुछ इश्यू रहे जिस वजह से क्लास नहीं हो पाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज यानी 25 फरवरी 2023 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। आज की पहली न्यूज़ है, केंद्र सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने की मंजूरी दे दी है। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलकर क्रमशः छत्रपति संभाजीनगर और धाराशिव कर दिया गया है। हालांकि शहरों का नाम बदलने का निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने 16 जुलाई 2022 को ही ले लिया था। गृह मंत्रालय ने 24 फरवरी 2023 को प्रस्ताव को मंजूरी दी है कि ये दो जगहें जो हैं औरंगाबाद और उस्मानाबाद, इनका नाम बदल करके क्रमशः छत्रपति संभाजीनगर और धाराशिव हो जाएगा। उस्मानाबाद का नाम हैदराबाद के अंतिम शासक मीर उस्मान अली के नाम पर रखा गया है। तो न्यूज़ आज की पहली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि केंद्र सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल दिया है। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? तो एकनाथ शिंदे की सरकार है। महाराष्ट्र के ने राज्यपाल कौन बने हैं? अब ये आप कमेंट कॉलम में आंसर करिएगा। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, 25 फरवरी से नई दिल्ली में शुरू हुआ है विश्व पुस्तक मेला। 25 फरवरी यानी आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ है विश्व पुस्तक मेला 2023। तो 9 दिन का मेगा पुस्तक मेला है जिसे 25 फरवरी से 5 मार्च तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार के स्वायत्त संगठन नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। पुस्तक प्रदर्शन में इतिहास, कला और संस्कृति जैसे विषयों पर बात करी जाएगी। तो याद रखिएगा गाइस, 25 फरवरी से शुरू हुआ है नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2023। क्या आप जानते हैं नेशनल बुक ट्रस्ट के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट कॉलम में जरूर आंसर करें। बढ़ते हैं फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है गुयाना देश से। गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव ने करी है राष्ट्रपति जी से मुलाकात। तो हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात करी है गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव ने। अब मुलाकात हुई है तो कुछ समझौते पर हस्ताक्षर तो हुए ही होंगे। तो आइए पढ़ते हैं। दोनों नेताओं ने तेल और गैस क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सीधे सरकार से सरकार के बीच सहयोग पर सहमति व्यक्त करी है। इससे पहले गुयाना में एकीकृत विद्युत संयंत्र परियोजनाओं के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए गुयाना पावर एंड गैस इंक और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बीच भी एक समझौता किया जा चुका है। तो याद रखिएगा गाइस, कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करिए गुयाना की राजधानी क्या है और यहाँ की करेंसी क्या है। अच्छा, किस एक महाद्वीप में पड़ता है गुयाना? बताइए जरा कमेंट कॉलम में। और हमारे तेल और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो यह है हरदीप सिंह पुरी। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है हमारे देश के गृह मंत्रालय से। कौन है हमारे देश के गृह मंत्री? अमित शाह जी। अमित शाह ने मध्य प्रदेश के सतना में कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश के सतना में सबरी माता जन्म जयंती के अवसर पर कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया है और उन्होंने सतना में 507 करोड़ रुपए के 70 विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया है। कोल जनजाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्रों में निवास करती है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। यहाँ पर गवर्नर है मग्गूबाई छगन भाई पटेल। ठीक है, यहाँ पर पहले गवर्नर कौन थी? तो वही थी जो वर्तमान में यूपी की गवर्नर है, आनंदीबेन पटेल। बढ़ते हैं फिलहाल अगले पॉइंट की तरफ, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के बारे में कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा राज्य है। बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर हैं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान इसके साथ सीमा साझा करता है। राजधानी भोपाल है और मुख्यमंत्री, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल आम है, राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। लिंगानुपात 2021 के आंकड़ों के अनुसार 970 प्रति 1000 लोगों पर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, स्पेन के फुटबॉल खिलाड़ी सर्जियो रामोस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लिया है। तो स्पेन के सबसे कैप्ड खिलाड़ी सर्जियो रामोस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लिया है। रामोस जो स्पेन के विश्व कप और यूरो विजेता टीमों का हिस्सा थे, इन्होंने ला लीगा में रियल मैड्रिड का प्रतिनिधित्व किया और अब लीग 1 में पीएसजी के लिए खेलते हैं। उन्होंने अपने देश के लिए 180
मैचेस खेले हैं वह 2010 में विश्व कप, 2008 और 2012 में यूरोपीय चैंपियनशिप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। तो याद रखिएगा, फ्रांस देश से बात आई, स्पेन देश से बात आई है, तो क्या आप जानते हैं स्पेन की राजधानी मैड्रिड है यहाँ की राजधानी। ठीक है, बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है यूएनओ से, यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ ने रूस को यूक्रेन छोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव दिया है जो रूस से यूक्रेन के साथ शत्रुता समाप्त करने और अपनी सेना वापस लेने का आह्वान करता है। संयुक्त राष्ट्र ने आक्रमण की पहली वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर एक कड़ा संदेश दिया है और प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने वाले देशों में बेलारूस, निकारागुआ, रशिया, सीरिया, उत्तर कोरिया, इरिट्रिया और माली देश शामिल हैं। भारत मतदान से इसमें दूर रहा है। ठीक है, भारत इन चीज़ों से दूर ही रहे वही सही है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र ने रूस को यूक्रेन छोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यूक्रेन की बात करें तो यहाँ के व्लादिमीर जेलेंस्की प्रमुख हैं, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में भी रहे थे भी जब यूक्रेन और रशिया का विवाद छिड़ा हुआ था। रशिया के प्रमुख कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख कौन है? तो ये है एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, किस एक ईयर में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, क्या आप जानते हैं? चलिए कमेंट कॉलम में आंसर करिए। ठीक है, बढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर सरकारी संगठन है जो कि चार्टर 25 जून 1945 को इसका अपनाया गया और 24 अक्टूबर 1945 को प्रभाव में आया। इसके 6 प्रमुख अंग हैं। राष्ट्रभाषाएं इसकी अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर पड़ता है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से, यानी कैग से। कैग जो है हमारे देश के गिरीशन मुर्मू, इनको जिनेवा में आईएलओ के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आईएलओ क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग गिरीशन मुर्मू को 2024 से 2027 तक के 4 साल के समय के लिए जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। कैग बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में फिलीपींस के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान का हिस्सा लेंगे। कैग को व्यावसायिकता, वैश्विक लेखा परीक्षा अनुभव और उनकी मजबूत राष्ट्रीय साख के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, आइए आईएलओ के बारे में जान लेते हैं, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो श्रम मुद्दों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों और सामाजिक सुरक्षा पर कार्य करती है। यह एक त्रिपक्षीय निकाय है जो सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है। इसकी स्थापना 1919 में वर्साई की संधि के तहत हुई थी। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है। यह संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशिष्ट एजेंसी भी है। इसे 1969 में नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अच्छा ये बताइए, आईएलओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अब इसका आंसर आप कमेंट कॉलम में दीजिएगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है अरमाने गिरिधर को रक्षा सचिव के रूप में विस्तार मिल गया है। तो हमारे देश के रक्षा सचिव अरमाने गिरिधर को 2024 तक विस्तार दे दिया गया है, यानी अब ये अक्टूबर 2024 तक अपने पद पर रहेंगे। कैबिनेट की नियुक्त समिति ने सेवानिवृत्ति की आयु से परे 31 अक्टूबर 2024 तक की अवधि के लिए रक्षा विभाग के सचिव के रूप में उनकी सेवा को विस्तार दिया है। बात करें अगर गिरधर अरमाने साहब की, तो आंध्र प्रदेश कैडर की 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारी थे। तो याद रखिएगा गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अच्छा, गृह सचिव हमारे देश के कौन है? वित्त सचिव कौन है? इन सारे सचिव के आंसर आप कमेंट कॉलम में करिए। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। आपको पता है अभी 4-5 रोज पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था 13 राज्यों के नए राज्यपाल बने थे। उसी से न्यूज़ है, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ले ली है। तो जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश के 24वें राज्यपाल की शपथ दिलाई गई है। उन्हें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा ने पद की शपथ दिलाई है। उन्होंने विश्वाभूषण हरिचंदन का स्थान लिया है, जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य का प्रभार दिया गया है। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं और कर्नाटक उच्च न्यायालय के भी पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 2 जून 2014 को ये विभाजित हो गया था तेलंगाना में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 में तेलंगाना एक नया राज्य बना था। ठीक है, आखिरी न्यूज़ आज की क्या है? तो आज की आखिरी न्यूज़ है, एक इम्पॉर्टेंट डे है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाते हैं। तो हर साल 24 फरवरी को यह दिन मनाया जाता है। यह दिन 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम कानूनों के बनने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सीमा शुल्क, जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, नारकोटिक्स को भारत में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाता है।
ठीक है, तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए सीबीआईसी के बारे में जान लेते हैं, यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड भारतीय राजस्व सेवा के दो निकायों में से एक है। आईआरएस में दो शाखाएं, भारतीय राजस्व सेवा यानी आयकर और भारतीय राजस्व सेवा सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं। इसे दो अलग अलग वैधानिक निकायों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके अध्यक्ष हैं विवेक जौहरी। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 को। तो ये थी ओवरऑल आज की न्यूज़। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट कॉलम में जाकर आप बताया करें, अपनी राय दिया करें। अगर आप क्लास में कुछ और चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कॉलम में आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पर प्रेस करना ना भूलना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़कर पढ़ाई कर सकेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं इसी चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहां पर जाकर के आप स्टैटिक जीके के 50+ वीडियोस को देख सकते हो। आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।